संजय सर के बारे में अगर मैं बताऊं, संजय सर इज ओनली नॉट ओनली अ मेंटर टू द स्टूडेंट, ही इज लाइक अ बिग ब्रदर। सर मतलब तुम्हें प्यार प्यार से, और इवन जब डांटेंगे भी तुम्हें ऐसे समझा देंगे ना चीजें कि तुम सही ट्रैक पे चले जाओगे। तो ये रजस है ना, ये है डिफेंस एस्पिरेंट। वेरी वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बट डायरेक्शनलेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्यास लगी और आप घड़े से पानी नहीं निकालेंगे और फिर वीडियो देखते रहेंगे कि पानी पी के कैसा लगेगा, उससे कोई फायदा नहीं है। मिस इन्फॉर्मेशन इज मच मोर देन द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, और ये तुम यूट्यूब पे देख सकते हो। यू नेवर गो एंड शेक हैंड्स विद द ऑफिसर, इट नेवर हैपेंस until unless officer wants to do you with wants to have a shake hand with you। कभी नहीं करता है यार। तुमने खुद कितनी बार एसएसबी दिया है, मैंने दिया हुआ है, तुमने कब करा था ये बताओ? नहीं करा सर। ठीक है, चप्पल पड़ जाएगी। ठीक है, तो आप कम से कम लास्ट 3 साल की टीवाईक्यूज लगाओ। मैं 5 साल के नहीं बोल रहा हूँ, 3 साल के लिए क्यों बोल रहा हूँ? 1 साल में एनडी और सीडीएस का पेपर 2 बार है, एफकेट भी 2 बार है। अगर आप इन पेपर्स को करो 2-2-2 तो आपके पास बहुत क्वेश्चंस हो जाएंगे। ये बिल्कुल वही बात करते हैं जो मेरे पास आते हैं, बोलता सर मेरा 5 दिन में एसएसबी है, आप मुझे टिप्स दे दो कैसे रेकमेंड होना है। तो पहली बात तो ये सेंटेंस ही गलत है कि कैसे रेकमेंड होना है। रेकमेंड होना कोई हलवा तो है नहीं, हलवा पूरी ऐसे मैंने दे दी आपने खा लिया। स्टूडेंट्स, जय हिंद। और मेरा नाम है शिवम सारस्वत एंड आई एम द फाउंडर ऑफ डिफेंस एग्जाम मास्टरी। डिफेंस एग्जाम मास्टरी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको एनडीए, सीडीएस, एफकेट, टेरिटोरियल आर्मी और एसएसबी इंटरव्यू की तैयारी कराई जाती है विद 101 मेंटरशिप एंड पर्सनल हैंड होल्डिंग सपोर्ट। हमारी टीम में मल्टीपल ईयर एक्सपीरियंस वाले फैकल्टीज एंड ट्रेनर्स हैं जो आपको गाइड करेंगे टिल द टाइम यू ज्वाइन द अकेडमी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी एक पॉडकास्ट सीरीज आती है टॉक विद द लीजेंड्स, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे रहती है। आप उसको देख के इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जहाँ पे एक्स ऑफिसर्स अपनी जर्नी शेयर करते हैं आपके साथ। आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। जय हिंद। आज हम आपके साथ आए हैं यहाँ पे, एक बहुत जरूरी था ये सेशन करना। काफी दिन से बस प्लानिंग एंड में कल आपसे जब मिला था तो फिर मैंने कहा फाइनली अब मैं रखता हूँ सर के सामने बात, तो उसी बारे में हम बात करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन आई विल रिक्वेस्ट सर के फॉलोअर्स को भी कि भाई हमें भी फॉलो कर लेना थोड़ा सा। बिल्कुल 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 फॉलो करो। ठीक है, सो जो शिवम क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंटेंट व्हिच आई हैव सीन, मैं शेयर भी करता ही रहता हूँ ऑन स्टोरी, और दैट ही क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंटेंट नॉट ओनली फॉर द ऑफिसर्स रैंक, ही क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंटेंट फॉर द अग्नि वीर के लिए जो है उसके लिए भी वो काफी कंटेंट क्रिएट करता है। He creates a lot of guidance also. Please definitely follow him. Written examination में वो आपको काफी सारी tips देता है, irrespective that you buy his course or not. He will try to solve your queries to the maximum in his limited bandwidth. और इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको रात के 2 बजे फोन करने लग जाओ। ठीक है, जितनी उसकी he has a personal life also. Though he says that he tries to give the best answers, but please also give him his limited time and space also. Thank you sir. तो सर वेलकम अगेन। पहले हम सेशंस कर चुके हैं, जैसे दिव्या मैम के साथ भी सेशन किया है, आपके साथ भी किया है, और यहाँ पे बेसिकली ये सेशन जो है ना दैट इज अ वेरी आई ओपनर सेशन जो होने वाले बच्चों के लिए, जिसमें मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा। यू नीड नो इंट्रोडक्शन, पर फिर भी बच्चों, कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो पहली बार इस सेशन को देख रहे होंगे संजय। करेक्ट डेफिनेटली। तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बच्चों को बताएं। ठीक है, तो जो लोग मुझे जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं तो मैं अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आफ्टर ग्रेजुएशन आई हैड जॉइंड द आर्मी एंड आई हैड, मतलब मैंने सीडीएस फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करा था, एसएसबी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करा था। आई वाज पार्ट ऑफ द इंडियन मिलिट्री एकेडमी ऑलमोस्ट फॉर 1.5 years एंड ड्यू टू मेनी रीजंस, बेसिकली अगर आप जो स्टॉक्स देखोगे तो आपको मेडिकल एंड अदर रीजंस पता लग जाएंगे, आई हैड टू कम आउट ऑफ द आईएमए। उसके बाद मैंने जर्नलिज्म की तैयारी करी और इंडिया का जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, वहां से जर्नलिज्म करा। करीबन 1 से 2 साल का वक्त मैंने डिफेंस इंडस्ट्री में गुजारा, जहां पर मैंने अलग अलग मैगजीन्स के लिए लिखा। After that, for 2 to 2.5 years, I was with Intelligence Bureau, posted in Jammu and Kashmir in various areas doing ops. After that, I came back to journalism, और उसके बाद last 5 से rather right 6 to 7 years, I've been part of the education industry in which I've been guiding lot of basically defense aspirants through the field of SSB, defense examination, जिसमें मेरे लास्ट 5 से 5.5 साल अनअकैडमी के साथ गुजरे। अनअकैडमी के ऊपर ही मैंने डिफेंस की कैटेगरी को स्टार्ट करा था। आई मेट शिवम इन व्हेन ही यूज्ड टू वर्क विद अनअकैडमी, रादर व्हेन वी यूज्ड both of us used to work for Unacademy because both of us are now ex Unacademy. तो और उससे पहले मैंने एक दो ऑर्गेनाइजेशन Superprof, Shiksha.com, which is basically part of InfoEdge, the biggest internet company के साथ भी काम करा था। So this is a basic thing, and by now I have
more than 4,000, 5,000 results, and more than 100, 120 results in the SSB recommendations. And it has been a great journey. And I guide students for specifically for defense examination in officer ranks, जो आर्मी नेवी एयरफोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो, CDS NDA, and also CAPF and AFCAT, and a lot of focus on the SSB. राइट सर, तो थैंक यू सो मच सर इतना ज्यादा इलेबोरेटेड इसको बताने के लिए, दैट वाज मच नीडेड। एंड संजय सर के बारे में अगर मैं बताऊं, संजय सर इज ओनली नॉट ओनली अ मेंटर टू द स्टूडेंट, ही इज लाइक अ बिग ब्रदर। सर मतलब तुम्हें प्यार प्यार से, और इवन जब डांटेंगे भी तुम्हें ऐसे समझा देंगे ना चीजें कि तुम सही ट्रैक पे चले जाओगे। संजय सर हैज फाउंडेड सावधा सोरेन विवेक डिफेंस एकेडमी अलोंग विद दिव्या मैम, एंड दिव्या वो तो मैम मैं बताना भूल ही गया। वो ठीक है, दैट आई एम आल्सो द फाउंडर। चलो अभी बता ही रहा है, सो लेट हिम गो अहेड। तो संजय सर ने सोरेन विवेक डिफेंस एकेडमी स्टार्ट की, सावधा। सावधा इज अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन आई कैन से, मतलब जो बच्चों का एक दुख तकलीफ दूर करने वाला इंस्टीट्यूशन है ना, मतलब एक जो पेन था ना कि यार एसएसबी में जेन्युइन गाइडेंस नहीं मिलती, जेन्युइन गाइडेंस नहीं मिलती। जब मैं मैं ना लास्ट एसएसबी में ना आपके जैसा कोई बंदा ढूंढ रहा था जो मेरे को ना मिल जाता ना, अगर तो मतलब शायद ये सेशन नहीं हो रहा होता बेसिकली, मैं बताऊं तो, है ना। तो मतलब लास्ट अटेम्प्ट पे ना, मतलब अब वी आर फॉर्चुनेट, ये हमारे जो जूनियर्स हैं, जो बच्चे जिनको मैं गाइड करता हूँ, दीज गाइज आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि इनको आपका सपोर्ट मिलता है। मैं सर के पास था, कल ही सर के पास गया था, लास्ट ईयर आई वेंट टू सर का प्लेस, एंड देन मेरे स्टूडेंट सर के बैच में थे वहां पे, मेरे स्टूडेंट्स। राइट यस। तो आई मेट वन ऑफ माई स्टूडेंट जिनको मैंने भेजा कि मैंने कहा भाई अगर तुम्हारे जीवन में कुछ आखिरी क्षण बचे हैं, चंद लम्हे बचे हैं एसएसबी के ना, तो प्लीज डोंट वेस्ट इट, प्लीज गो टू सर, सर के शरण में जाओ और भाई रिकमेंडेशन ला के दो, मैंने बहुत मेहनत कराई है तुम्हें रिटिन में। तो वो चीजें साकार तब होती हैं जब बच्चों को अच्छे टीचर्स मिलते हैं एंड अच्छे मेंटरशिप मिलती है, एंड देन विद द हेल्प ऑफ संजय सर बच्चों को मिल रहा है वो सावधा में, दैट आई हैव पर्सनली फेल्ट। सर के सिक्योरिटी वाला और हिंदू वाला कोर्स तो भाई मैं जब अकेडमी में था तो हमें सब्सक्रिप्शन मिल जाता था, तो वो तो मैं रात को जग के पढ़ता था सर का कोर्स। सर का कोर्स मैंने भी करा हुआ है पूरा, मैंने देखा है, सर ने मेरे को प्लेलिस्ट शेयर कर रखी थी कि तू देख ले, मेरा टीए का था उस टाइम पे, तो मेरे भी उस काफी हेल्प हुई है। एंड सर का अभी आने वाली काफी सारी चीजें उसके बारे में बात करेंगे। सर सबसे पहला सवाल, थोड़ा मैं ज्यादा बोल गया तो कोई नहीं। तो सबसे पहला सवाल आता है सर, एक ना जो सेशन है जिसका जो कोर है उसके अराउंड ही हम रहेंगे कि एक डिफेंस एस्पिरेंट आपके हिसाब से व्हाट इज द पर्सोना ऑफ अ डिफेंस एस्पिरेंट। एक डिफेंस एस्पिरेंट है कि आप 6-7 साल से 7 साल हो गए होंगे लगभग, और ज्यादा ही हो गया होगा आपको, तो क्या है वो डिफेंस एस्पिरेंट बच्चा, मतलब कौन से बच्चा डिफेंस एस्पिरेंट माना जाए, क्या पर्सोना होता है एक डिफेंस एस्पिरेंट का। ठीक है, इसका आंसर मैं एक एसएसबी का ही उदाहरण लेके करूंगा। तो एसएसबी जब मैं पढ़ाता हूँ, यू ऑलरेडी नो कि मैं गीता के बहुत कंसेप्ट यूज करता हूँ। तो बेसिकली हमारा धर्म कहता है कि हिंदू धर्म में 3 तरह के प्राणी हैं। तो अगर आप देखोगे, एक होगा आपका, एक तमस होगा, एक रजस होगा, एक सत्व होगा। सो इसके अंदर जो तमस होता है, ही इज वेरी हाई, वेरी लो एनर्जी, और जो रजस है, ही इज वेरी हाई एनर्जी बट नॉन कैलिब्रेटेड, डायरेक्शन लेस है। और तीसरा है सत्व, जो डायरेक्शन के साथ एनर्जी यूज करता है। तो ये रजस है ना, ये है डिफेंस एस्पिरेंट, वेरी वेरी हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी बट डायरेक्शन लेस। इसमें से जिस बंदे को सही डायरेक्शन मिल जाता है, या सही डिसिप्लिन मिल जाता है, या सही मेंटर बन जाता है, तो वो इस एनर्जी को सही जगह लगा लेता है। अदरवाइज वो क्या करेगा, वो यूट्यूब पे वीडियोस देखेगा, मिस इन्फॉर्म्ड होगा, उसके बायो पे लिखा होगा इंडियन आर्मी आई एम कमिंग, एसएसबी आई विल कम एंड किल यू, ठीक है, वो पैरा एसएफ के फोटोज को डाउनलोड करता रहेगा। देयर इज नो प्रॉब्लम इन डाउनलोडिंग इट, बट यू नीड टू इम्प्लीमेंट द प्रोसेस थ्रू विच यू विल गेट टू दैट यूनिफॉर्म। सो ही हैज अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी which he focuses on wrong things. जैसे कि it's good that you listen to veterans talk about the forge. It's good that you listen what they did in the forge. But before that, you need to get into the forge. Right. Problem is this. ये जो get into the forge के 4 घंटे होते हैं, ये Instagram scrolling या YouTube के बेकार के कंटेंट में चले जाते हैं। और मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेरा या शिवम का कंटेंट देखना है आगे। We are not selling our content. आप किसी लेजिटिमेट चीज को पढ़ो। वो लेजिटिमेट चीज रिटन एग्जामिनेशन में, आई थिंक अगर शिवम बोलेगा तो वो लक्ष्मीकांत की किताब हो सकती है, वो मॉडर्न हिस्ट्री की किताब हो सकती है, जो ये रिकमेंड करे या मैं रिकमेंड करूं। बट एज शिवम विल अंडरस्टैंड एंड यू ऑल अंडरस्टैंड,
जब तक आप उन किताबों को नहीं पढ़ेंगे, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको प्यास लगी और आप घड़े से पानी नहीं निकालेंगे और फिर वीडियो देखते रहेंगे कि पानी पी के कैसा लगेगा, उससे कोई फायदा नहीं है। तो ये है रजस। तो मेरे लिए क्या है, अगर 100 एस्पिरेंट है उनमें से 90 बच्चे ये रजस है। ये शिवम बहुत ही डेडिकेटेड बच्चे हैं। और एक और चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने एसएससी के बच्चे भी देखे, यूपीएससी के बच्चे भी देखे, डिसिप्लिन डिफेंस एस्पिरेंट का बहुत हाई है इन द टर्म्स ऑफ गिविंग रिस्पेक्ट टू द टीचर्स कंपेयर टू द अदर कैटेगरीज। बट ये क्या है, अब ये रिस्पेक्ट बिल्कुल देते हैं, बट इनको ना सही दिशा देने की बहुत जरूरत है। इन द सेंस इनको बता दिया जाए आपको इस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, आपके पास लिमिटेड 6 से 7 घंटे हैं, ये 6 से 7 घंटे को टाइमली यूटिलाइज करो, थोड़ा कम टाइम इंस्टाग्राम या फिर कहीं पे करो। अगर आप टाइम दे रहे हो तो किसी प्रोडक्टिविटी चीज में दो। तो ये जो रजस में इनके 100 घंटे की एनर्जी है, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ एक दिन में आपके 8 घंटे की एनर्जी है, अगर ये 8 घंटे की एनर्जी इन्होंने 6 घंटे सही जगह डाल दी, तो इसमें 2 तरीके के प्राणी है। एक है शिवम जो खुद करते हैं, बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं ऐसे बच्चे जो खुद करते हैं। ये बच्चे वही हैं जो स्कूल के टाइम पे टॉप मारते थे, जो क्लास की माइनॉरिटी थे। ये होते हैं 50 में से 4-5, चल मैक्सिमम 50 में से 10, बाकी 40 नहीं करते हैं। और वो क्या करते हैं, वो ठोकर खाकर सीखते हैं, इंक्लूडिंग मी। जैसे मेरे एग्जाम्स नहीं निकले तो ठोकर खा के सीखते हैं, और फिर उनको समझ में आ ठीक है। और फिर जब 7 वाले आगे निकलते हैं, देन दे रियलाइज कि जिसको हम मग्गू बोलते थे, जिस आईटी वाले का मजाक उड़ाते थे, एक्चुअली वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो प्रोसेस पहले कर। सो इफ दिस 90 आउट ऑफ 100 रजस स्टूडेंट, इफ वी गिव ये 90 को सही डायरेक्शन मिल जाए, तो ये आ जाएंगे सत्व में, विच इज मोर बैलेंस्ड, काम, एंड देन दे स्टार्ट क्रैकिंग द एग्जामिनेशंस एंड एसएसबी। सो मेरे लिए डिफेंस एस्पिरेंट एक वो है, वो एक बच्चा जिसके लिए फौज के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, आर्म्ड फोर्सेस के लिए रिस्पेक्ट है, आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स के लिए रिस्पेक्ट है, देश के लिए रिस्पेक्ट है, पेट्रियोटिक है, नेशनलिस्टिक है, बहुत एनर्जी है, बट कई बार एनर्जी सही डायरेक्शन में नहीं है। इस डायरेक्शन को सही करना है, डिसिप्लिन को लाना है, एंड देन ही कैन सेल थ्रू द एग्जामिनेशंस एंड द एसएसबी। ये मेरे लिए एक डिफेंस एस्पिरेंट की परिभाषा है। वेल सेड सर, एकदम एकदम टू द पॉइंट, दैट वाज रिक्वायर्ड। ये मेरे लिए भी पहली बार मैं भी काफी ध्यान से इसको समझा एंड सुना, काफी सार था इसमें, काफी सार था। एंड देन जो बच्चे इसको देखेंगे बाद में, दिस सेशन विल बी देयर फॉर लाइफ, एंड उनको काफी सारी चीजें इसमें से सीखने को मिलने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच सर, इतना ज्यादा इलैबोरेटेडली इस चीज को बताने का बारे में। और मैं अगला सवाल एक लाऊंगा सर, हम एस्पिरेंट का एक पर्सोना के बारे में हमने बात कर लिया, अगला सवाल आता है आपसे कि व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स जो कि बच्चे करते हैं, जो एस्पिरेंट्स करते हैं जब हम तैयारी करने की जोन में आ जाते हैं। क्योंकि एग्जाम तो सर, मैं जैसे आपने बोला ना कि हम वो 40 वाले बच्चे थे, आप भी उसी कैटेगरी से हो, मैं भी उसी कैटेगरी से हूँ, कि फेल होते थे शुरू में, जब लगा कि यार लाइफ स्टेक पे आ गई तो पढ़ना चालू कर दिया। बिफोर आई क्रैक्ड माई 5 CDS, आई फेल्ड इन CDS 2 बार। तो मुझे 2 बार में ये समझ में आ गया कि भाई इस तरीके से तो नहीं होने वाला, तो तरीका ही पूरा चेंज कर दो। तो वो बच्चों को ये सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने एक जो बात उठाई सोशल मीडिया वाली, की यूट्यूब पे वीडियोस देखने से या रील्स स्क्रॉल करने से नहीं होगा। मेरे को लगता है शिवम, सॉरी आई एम कटिंग यू, मिस इन्फॉर्मेशन इज मच मोर देन द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, और ये तुम यूट्यूब पे देख सकते हो। राइट, लेजिट वीडियोस के व्यूज कम होते हैं, और मिस इन्फॉर्मेशन के क्रैक करे एसएसबी हिंदी में, तुमने खुद एसएसबी दिया हुआ है और तुम्हें पता है वो नहीं होने वाला, पूरा टेस्ट ही अंग्रेजी में हो रहा है, बट इन वीडियोस की व्यूज ज्यादा है, बच्चा इनसे भटक जाता है। सो टू गेट टू दैट राइट इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो, मैं बोलता हूँ लक बेस्ड है, कि आपको कोई बड़ा भाई मिल जाए, या आपको कोई एसएसबी में सही मिल जाए, या कोई नुक्कड़ में ही बच्चा मिल जाए, भाई ये वाला चैनल देख ले, या फिर तू इस सर को फॉलो कर ले, एंड यू गेट टू नो इट, आप लकी हो। अदरवाइज मिस इन्फॉर्मेशन विल लीड इज विनिंग, बेसिकली मुझे कई बार लगता है। राइट, एंड वो वाला ना, एक तो फनी वाली चीज याद आती है जो मैं आपको नहीं भेजता, मैं कुछ यूट्यूब से वीडियोस निकाल के आपको भेजता हूँ, आप मुझे भेजते हो, आप मुझे पूछते हो कि तू ये देखिए क्या हो रहा है, फिर मैं भेजता हूँ सर आपके इस पे चंद शब्द बताओ क्या करें इसके बारे में। गुड लाभ, क्योंकि लोगों ने मिस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा प्रोपेगेट किया और लाखों में मिलियंस में व्यूज हैं, तो बच्चों के दिमाग में ना फीड कर दिया गलत चीज, वो एक्चुअली में रिक्वायर्ड नहीं है, उनका रिजेक्शन ही होना है। वो जो वीडियोस में दिखाया जा रहा है एक्चुअली वो एसएसबी में उसकी जरूरत है ही नहीं, ठीक है। एसएसबी में फॉर एग्जांपल recently I went through a video, an NCC guy with civil clothes, you don't need to salute the officer, you never go and shake hands with the officer, it never happens until unless officer wants to do you wants to have a shake hand with you, कभी नहीं करता है यार। तुमने खुद कितनी बार एसएसबी दिया है, मैंने दिया हुआ है, तुमने कब करा था ये बताओ? नहीं करा सर।
ठीक है, Because not need. चप्पल पड़ जाएगी, ठीक है, ठीक है, वहां पर बैठकर आंसर दे दे वही बहुत होता है, ये तो अलग। सो दिस बेसिकली इट इज बिकमिंग ये हॉट पोटैटो बना के बेचने के लिए अच्छा है, बट व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द प्रोसेस ऑफ एसएसबी और द रिटन एग्जामिनेशन इज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मेहनत, ठीक है, वो चाहिए, ठीक है। यस सर। तो मैं मिस्टेक्स वाले क्वेश्चन पे आऊंगा सर, कि मिस्टेक ये बच्चे ना करते क्या है, वो कॉमन मिस्टेक क्या है जिसको आपको पॉइंट आउट अगर करना हो, अगर ये सेशन में 80 बच्चे यहाँ पे लाइव हैं एंड देन लाखों बच्चा इसको वीडियो को देखेगा, तो वो कॉमन चीजें क्या है जिसपे अगर बच्चे अगर उनको आप बता दो ना तो वो नहीं करें और उनका अटेम्प्ट बच जाए, क्योंकि आपको पता है सर फौज में तो लिमिटेड अटेम्प्ट है, 4 5 6 10 12 वही गिनी चुने अटेम्प्ट है, 26 साल के बाद कुछ होने का नहीं है। हाँ, टीए तक जाते जाते इनका मोटिवेशन डाउन हो जाएगा, क्योंकि मेरे जैसा आदमी जो हाईली पैशनेट होगा वही टीए का सोचेगा, नहीं तो 24 साल खत्म। हाँ, तो वो 4-5 चीजें ऐसी क्या है जो बच्चे गलती करते ही करते हैं, उनसे बचा कैसे जाए, व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स व्हाइल दे। ठीक है, शैल आई स्टार्ट विद द रिटन एग्जाम? यस सर, यस सर। ठीक है, तो रिटन एग्जाम की बात करते हैं। पहले क्या है यार, आई स्टार्ट एस्पिरेंट जो मैंने जनरली देखा है, ये हमने अनअकैडमी में भी देखा और तुम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हो, तुमको याद है जैसे हमारा वो वाला बैच आता है जो एग्जामिनेशन से 2 महीने पहले वाला होता है, राइट, ठीक है, उसमें बहुत एडमिशंस होते हैं, बिकॉज पहले सोचते हैं कि 2 महीने में निकलेगा पेपर, 1 और 2% का शायद निकल जाए जिनका मैथ्स और इंग्लिश बहुत अच्छा है, जिनका नहीं निकलता फिर इनको एग्जाम देके पता लगता है भाई इसमें तो 6-8 महीने देने हैं, 2 महीनों के अंदर 9 क्लासेस लगा ले, 8 क्लासेस लगा ले, इट्स वेरी टफ। दैट इज बेसिकली रिविजन बेस्ड कोर्स है और वो उनको हेल्प करता है जिन्होंने पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले 5 फैक्टर्स है। पहली चीज है सिलेबस, आपको सिलेबस पता होनी चाहिए। सिलेबस पता होने के बाद आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, और सिलेबस कंप्लीट करना है आपको कम से कम 1 बार प्लस 2 बार रिविजन। तो कंप्लीशन ऑफ सिलेबस 2 टाइम्स रिविजन। थर्ड स्टेज इज यू स्टार्ट डूइंग PYQs। मैं MCQs नहीं बोल रहा हूं अभी, मैं स्पेसिफिकली PYQs बोल रहा हूं। और वो जितने भी चैनल ये बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होता, उनसे बड़ा बेवकूफ आपका पूरे इंडिया में कोई नहीं बना रहा। स्पेसिफिकली आपके सामने लाइक आप CDS ले लो, NDA ले लो, दोनों एग्जामिनेशन के अंदर जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है या फिर साइंस और मैथ के कौन से इलाके से क्वेश्चन है, वो आपको PYQs देख के पता लगते हैं। तो आप कम से कम लास्ट 3 साल की PYQs लगाओ। मैं 5 साल के नहीं बोल रहा हूँ, 3 साल के लिए क्यों बोल रहा हूँ, 1 साल में NDA और CDS का पेपर 2 बार है, AFCAT भी 2 बार है। अगर आप इन पेपर्स को करो 2 तो आपके पास बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। फर्स्ट PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 साल के कंप्लीट करो, उसके बाद आपको नए MCQ करने चाहिए, उससे पहले नहीं, क्योंकि नए MCQ से आपकी टेस्टिंग होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपके वो 50 से 60% क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे जो उससे आप एग्जामिनेशन में स्कोर करो। तो फर्स्ट इज सिलेबस कंप्लीशन, सेकंड इज 2 टाइम्स रिविजन, थर्ड इज PYQs, फोर्थ इज MCQ, एंड लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मॉक। मॉक का मतलब है एग्जामिनेशन से कम 1 महीना पहले या एग्जामिनेशन से 20 दिन या 25 दिन पहले आप कम से कम 5 से 10 मॉक दीजिए, सो दैट जो एग्जामिनेशन में आप गड़बड़ी करते हो, आप गोले गलत बना के आ गए, आप हड़बड़ी करते हो, वो गलतियां घर में हो जाए और पेपर में रिपीट ना हो। एंड आई ऑलवेज से दैट अगर ये 5 फॉर्मूला शिवम कोई भी रिपीट कर ले UPSC या किसी भी एग्जामिनेशन में, ही विल क्लियर। बट द प्रॉब्लम इज पीपल आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। होता क्या है, वो सिलेबस को एक बार नहीं 50% कंप्लीट करते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि छोटे छोटे फॉर्मूला बन जाए। उसके बाद क्या करते हैं, लास्ट के 1 महीना ये मैराथन्स करते हैं वो यूट्यूब के ऊपर 12-14 घंटे की। मैराथन्स का असल फायदा उन बच्चों को है जिनका रिवीजन चल रहा है या जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उनको बहुत फायदा होता है, क्योंकि वो अपने स्कोर को, अगर मान लीजिए उनका ऑलरेडी एग्जाम निकल रहा है और उनके 50 नंबर आ रहे हैं, वो 70-80 लेके आते हैं। जिसने भैया सिलेबस ही कंप्लीट नहीं करी, तुम 12 घंटे की मैराथन करके क्या कर लोगे, क्योंकि वो MCQ थोड़ी आने वाले हैं। तो ये MCQs PYQs के लिए आपकी सिलेबस कंप्लीट होनी चाहिए। सिलेबस अगर आपके पास कंप्लीट नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने हिस्ट्री के लास्ट 1-1.5 साल के PYQs कर लिया, आपको पता लगेगा सवाल कहाँ से आ रहे हैं, आपको पता लग जाएगा DPSP में, फंडामेंटल राइट्स में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है। Until unless you do this, then you are wasting your time. So you need to go through this cycle, और ये एक बार करना है आपको, ट्रस्ट मी। CDS NDA आपको एक बार करना है, AFCAT एक बार करना है। अगर एक बार आपका हो गया, उसके बाद सिर्फ इसका रिवीजन होता रहेगा।
6 महीने या 4 महीने या 5 महीने आप सॉलिड तरीके से लगा दो, ट्रस्ट मी इट विल पे यू लाइक एनीथिंग। एंड आई कैन, शिवम ने बहुत बार एग्जाम निकाला हुआ है, आप उससे पूछ लो, जब उसने अपना पहली बार एग्जाम निकाला होगा उसकी मैक्सिमम मेहनत लगी होगी, उसके बाद जो उसकी मेहनत है वो रिलेटिवली कम होगी। राइट सर। तो मैं इसमें ना कुछ चीजें ना ऐड करूंगा, आपने बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें बच्चों को लेट आउट कर दी। आई टेल यू सर, मेरा ना मैं 19 साल का था, 19.5 साल का, व्हेन आई डिड माय इंजीनियरिंग एंड आई वाज द एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स। तो मुझे घर से निकलना ही था क्योंकि छोटे भाई बहन भी पढ़ने थे। तो मेरे जितने भी एग्जाम सर क्रैक हुए सीडीएस के, वो सारे जॉब के साथ हुए। जब आपको पता है 10 से 11 घंटे का ऑफिस होता है, लिमिटेड टाइम है, वही 7 बजे से लेकर रात के 12 बजे, फिर मॉर्निंग का। तो मुझे पता था कि भाई प्लानिंग और स्ट्रेटेजी लगेगी, ऐसे तो नहीं होगा। तो जो आपने बोला ना पीवाईक्यू वाला, तो मैं अभी बैच में बच्चों को पीवाईक्यू ही करा रहा था। मेरे बच्चे अभी पीवाईक्यू ही सॉल्व कर रहे हैं, मेथड ऑफ एलिमिनेशन पीवाईक्यू से कैसे लगाना है, कैसे। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट शिवम। तो वो यार मैं करा शिवम, रहा एक बार काट रहा हूँ, ये बच्चे तुझसे ये बार ये क्वेश्चन पक्का होगा, सर ये जो आप पीवाईक्यू करा रहे हो क्या ये एग्जैक्ट पेपर में आएगा? यस, आता है ये चीज। मेथड आप पीवाईक्यू के माध्यम से आप मेथड समझ सकते हो, तरीका Yes. समझ सकते हो। वो टॉपिक जैसे मान लीजिए प्रेसिडेंट की पावर पे अगर क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको हाँ. पता है प्रेसिडेंट की पावर पे, जुडिशियल पावर पे, एग्जीक्यूटिव पावर्स पे क्वेश्चन बनता है। उसके अराउंड मैं 50 क्वेश्चंस करा दूंगा। तो अब बिल्कुल, कहीं से भी एब्सोल्युटली question करेक्ट, बनेगा, उसके बाहर तो नहीं जाएगा। तो सर बिल्कुल ये बिल्कुल। जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, पीवाईक्यू एनालिसिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, स्ट्रेटेजी जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सब काम में आपके कोई अच्छे टीचर या आपके वो सीनियर्स ही मदद कर सकते हैं जो उस प्रोसेस से गुजरे हैं। और ट्रू, ट्रू। मेरी कोशिश सर ये रहती है, जब कोई बच्चा आता है बड़े होप के साथ आता है कि यार इसको ना मैं पूरा जो भी मेरे पास है नॉलेज में सब दे दूं, कि इसका करेक्ट, अटेम्प्ट ना जाए। तो बिल्कुल राइट। बिल्कुल, आई आई गेट दैट पॉइंट कि यार यस। इसको वो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन दे दी जाए जिससे इसका भला हो जाए। राइट सर, तो वही कंसर्न मेरा रहता है। अच्छा सर, अब इसी में ना एक बड़ा मजेदार सा सवाल आता है कि बहुत सारे लोगों ने ना यूट्यूब पे, आपने भी देखा होगा, मैं भी देखता हूँ, कि बोलते हैं कि वो मैराथन सेशन तो खैर अलग वाला सीन हो गया। मैराथन तो उन बच्चों के लिए रिक्वायर्ड है जो मैराथन चला चला के लोग यूट्यूब पे व्यूज बटोरते हैं आजकल। वो दैट इज अ मेन मोनेटाइजेशन वाला सिस्टम। उनका मेन कंसर्न हो नहीं कि बच्चे का भला हो जाए, वो पूरे सर लूसेंट जीके के क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू एनसीईआरटी के, एवरीवेयर द सेम कंटेंट इज बीइंग पेस्टेड, वही आ रहा है, कोई जेनरिक कंटेंट अपना नहीं बना रहा, सब वही कॉपी पेस्ट चल रहा है। दूसरी चीज आती है कि सर बोलते हैं 10-12 घंटे पढ़ो रोज, 10-12 घंटे पढ़ो, 10-10 घंटे पढ़ो। सर आपको क्या लगता है कि रोज 10 घंटे पढ़ने, फौज के पेपर में सर कौन सा बच्चा नो भाई, मैंने नहीं 13-14 पढ़ा, एग्जाम। और जो इनको मेरे स्टूडेंट्स से भी निकाला है। पहली बात तो 12 घंटे फॉर एग्जाम्पल, यार मैंने देखा है जब एग्जामिनेशन साइकिल होती है ना, ये जो 10 से 12 घंटे होते हैं या 12 से 14 घंटे होते हैं, ये बेसिकली बड़ा कोर पीरियड होता है जब आपका इतना हाई कॉन्सेंट्रेशन होगा। ये एग्जामिनेशन से आपसे 10-15 दिन पहले हो सकता है जब आपको रिवीजन करना है। बट अदरवाइज मेरा ये मानना है कि आपका जो सीडीएस के एग्जाम के लिए अगर मैं बोलूं, 6 to 8 hours, 8 or 8.5 hours on the higher side for the person who is much weaker. Otherwise 6 hours is good enough to for a beginner to start. ठीक है, अब इसके अंदर डिपेंड ही कर सकता है कि फॉर एग्जाम्पल उसको बिल्कुल भी बेसिक्स नहीं है, तो वो मैं ये मानता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक वीडियो लेक्चर देख रहे हो या फिर आप एक कोचिंग में जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, अगर आपने 60% टाइम कोचिंग को दिया या 60% टाइम आपने वीडियो लेक्चर्स को दिया या 60% टाइम आपने खुद की सेल्फ स्टडी को दिया है, ठीक है, वो 40% टाइम या 30% टाइम आपको रिवीजन को, सेल्फ स्टडी को देना पड़ेगा। ऐसे 60% टाइम आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली, अब वो 20 to 30% ऑफ द डे आपको रिवीजन देना है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करोगे तो पता लगेगा 15 दिन में आपने लक्ष्मीकांत पढ़ ली पर वो गुल है। राइट। ठीक है, बिकॉज बट इसमें यार मेरे को शिवम लगता है इसमें सेल्फ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जब मैं ऑनलाइन एसएसबी लेक्चर्स लेता था, तो ऑनलाइन एसएसबी लेक्चर्स में द स्टूडेंट्स जो बहुत रिकमेंड होते थे, उसका एक रीजन मेजरली मुझे ये लगता था, वो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत थे। जो बच्चे ऑनलाइन एग्जाम्स के, तो उनको अगर जो बोल देते थे वो करते थे। तो इसमें डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड अनफॉर्चुनेटली नंबर ऑफ इनडिसिप्लिन्ड पीपल आर मच मोर हायर देन द डिसिप्लिन्ड पीपल। तो उनको आपको डंडा लेकर बैठना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको उनके पीछे दौड़ना पड़ेगा। रिसेंटली जब तुम ऑफिस भी आए थे, हम बात भी कर रहे थे, यू वर टेलिंग मी सर आई नीड टू रन बिहाइंड द स्टूडेंट्स सो दैट दे क्रैक द एग्जामिनेशन। बिकॉज क्या होता है, इनका टेम्पो गिर जाता है, इनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, ये बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं कि यार मेरे क्वेश्चन नहीं बन रहे। दे डोंट रियलाइज इट्स अ प्रोसेस। आपके 5 दिन में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपके 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में क्वेश्चन बनेंगे। सो
they lose their confidence because लाइफ में इन्होंने सक्सेस देखी नहीं है. सिंस इन्होंने सक्सेस देखी नहीं है, घर पे लिमिटेड पैसा है, उसके बाद डांट पड़ रही है, तो इनका कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी गिरता है. इस कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए पर्सन लाइक यू और any of the mentorships, it really helps, चाहे वो कोई भी हो. राइट सर. एंड देन यहाँ पे मैं कुछ चीजें ऐड करना चाहूंगा, एक दो पॉइंट सर की बातों में, कि बेसिकली टेकिंग अ गाइडेंस और टेकिंग अ गाइडेंस फ्रॉम अ सीनियर और मेंटर भी कोई बुरी बात नहीं होती है. ठीक है, आपको लग रहा है कि मैंने 2 अटेम्प्ट ट्रायल मार लिया, 3 अटेम्प्ट ट्रायल कर लिया, बट मेरा नहीं निकल रहा, पर मुझे लाइफ में ये करना है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ माई लाइफ. मैं करना चाहता हूँ बिकॉज ये मैं कर लिया, अगर मैं आर्म फोर्सेज में अगर ज्वाइन कर लिया, मेरी फैमिली कंडीशंस विल बी बेटर, फाइनेंशियली, सोशल एस्पेक्ट में भी, हर चीज में बेटर हो जाएगा. तो उस टाइम पे बच्चों तुम्हें ना बहुत ज्यादा रिसोर्सफुल होना पड़ेगा. मतलब तुम्हें अच्छे लोगों के पास, अच्छे लोगों की गाइडेंस, जो जेन्युइन इंटेंट से बच्चों की मदद कर रहे हैं, उनके पास आप जाओ. एंड देन सर मेरा ऐसा मानना है कि इफ यू सीक हेल्प ना, तो आपको मदद आ जाती है, वो ऊपर वाला भी साथ है. ट्रू. मैं जब था उस टाइम पे मुझे भी लोग मदद करते थे. अभी तो आप लोग हो, हम लोग बच्चों को बता देते हैं. तो जो बच्चा जेन्युइनली करना चाहता है वो कर भी रहा है. मेरे बैच के बच्चे भी बहुत निकलते हैं. अग्निवीर में सर 10 दिन का नोटिफिकेशन का टाइम था, 10 दिन में एग्जाम करा दिया इन्होंने. सर बाई गॉड्स ग्रेस मेरे 2 बच्चे बैच के निकल गए जो सीरियस में तैयारी कर रहे थे. तो बहुत कम शॉर्ट फ्रेम में निकाल दिए थे बच्चे, क्योंकि उनको उस लेवल पे पढ़ा दिया था. और दूसरी चीज सर ये आती है कि ये डिसिप्लिन वाला सिस्टम जो है, कि बच्चे ना बहुत ज्यादा ना मल्टीपल चीजें फॉलो करते हैं. मैं यहाँ पे एक पॉइंट अपना डालना चाहूंगा कि यार मल्टीपल चीजें मत फॉलो करो. आप सोचोगे कि मैं यहाँ का भी डेटा उठा लूं, वहां का भी डेटा उठा लूं, जैसे संजय सर भी बोलते हैं नोट्स कलेक्टर बन के रह जाते हैं. तो नोट्स कलेक्ट नहीं करना. आपको एक टीचर को फॉलो करना है, आप उसको दुख तकलीफ बताओ. सर मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू जस्ट कम, कि यार सर ये प्रॉब्लम है, सर मैं शॉर्ट एनालिसिस करा लेता हूँ. जिस दिन बच्चा इन्वॉल्व होता है ना कहीं पे भी बैच में, मैं शॉर्ट एनालिसिस कराता हूँ पहले दिन, कि भाई कॉपी ले, 4 खाने खींच, SWOT सब्जेक्ट वाइज लिख के दे. फिर मैं अपनी कॉपी पे सर पेन से लिख के ना, स्क्रीनशॉट लेके, मतलब फोटो खींच के भेजता हूँ. स्टडी प्लान इंडिविजुअल, मैं इतना पेन लेने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि वो बच्चा आया है बड़ी उम्मीद के साथ. ट्रू. तो दैट इज अ कंसर्न कि हाँ उस तरीके से मदद करनी है. और मदद आप मांगोगे, आपको अभी भी यू नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू संजय सर, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी. ऑनलाइन आई एम अवेलेबल. ऑफलाइन सर, ऑफलाइन पूरी तरीके से गाजियाबाद में इंदिरापुर में है, सावदा इज देयर, यू कैन गो टू सर एंड अच्छे तरीके से अपनी तैयारी आप कर सकते हो. सर अगला सवाल आएगा इसी क्रम में, कि एक आती है स्टडी, एक आता है पढ़ाई करना, एक होता है गधे की तरह पढ़ाई करना, और एक होता है स्मार्ट स्टडी करना. तो आपका मतलब क्या रहेगा कि डज स्मार्ट स्टडी हेल्प विद द हेल्प ऑफ गुड मेंटोर्स, या बच्चा अगर खुद से भी कर रहा है तो एक रिगरस स्टडी करना, मतलब बिना किसी डायरेक्शन के, और या एक स्मार्ट स्टडी करना, एनालिटिकल स्टडी करना, स्ट्रेटेजी बना के स्टडी करना, किस चीज से बच्चों को ज्यादा फायदा होगा? देखो ऑब्वियसली स्मार्ट स्टडी और एनालिटिक्स से हेल्प होगा. अब इसमें 2 चीजें हैं. इसमें पहली चीज है कि बच्चा खुद का एफर्ट लगाए, वो एनालिसिस करे एंड स्टार्ट डूइंग इट. दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस बिकॉज दिस विल नॉट हैपन इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. ही गोज टू अ मेंटर, ही गोज टू अ टीचर जिसको उसके बारे में पता है. फॉर एग्जांपल आई विल टेक एग्जांपल ऑफ दिव्या. ठीक है, दिव्या मैम पॉलिटी पढ़ाती है. अब उसने इतने सालों से पॉलिटी पढ़ा रही है, तो उसे एग्जैक्टली पेपर का पैटर्न पता लग गया. वो बता देती है पॉलिटी के इस सेक्शन से इस तरीके का सवाल आएगा, हिस्ट्री के इस सेक्शन से इस तरीके का सवाल आएगा, या फिर अब मैंने साइंस पढ़ाई थी तो मैं बता दूंगा साइंस के इस टॉपिक से ये सवाल इस तरीके से आएगा. तो ये जब मैं आपको बताऊंगा, ये रेडीमेड इंफॉर्मेशन है, आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा मुझे इस टॉपिक से या फिर इस टॉपिक से इस एरिया को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है. तो ये होता है स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन, दैट आप कील को वहीं ठोकते हो जहां पर उसकी जरूरत होती है. इससे क्या होता है, आपकी स्कोरिंग एबिलिटी बढ़ जाती है. आप गधों की तरह मेहनत करते हो तो उसमें क्या होता है कि एग्जाम हो रहा है आपका 7 सितंबर को, और जो जिसको भी आप फॉलो कर रहे हो, जिस टीचर को भी आप फॉलो कर रहे हो, वो 6 सितंबर तक आपको कोर्स ही करवा रहा है. ठीक है, वो कोर्स ही आपका खत्म नहीं हुआ है 6 सितंबर तक, या फिर आपका एग्जाम 10 नवंबर को, 9 नवंबर तक आपका कोर्स ही चल रहा है. आप बस गधों की तरह एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हो. भैया एक सब्जेक्ट से एग्जाम नहीं निकलेगा, मल्टीपल सब्जेक्ट से आपका एग्जामिनेशन निकलता है. और उस एग्जामिनेशन को निकालने के लिए मेथड लगेगा, स्ट्रैटेजी लगेगा. अगर एग्जामिनेशन से एक दिन पहले आप सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, या फिर जो बच्चे ये एनरोल कर लेते हैं और बोलते हैं कि सर शॉर्टकट बता दो, बस 2 महीने में आप मेरा एग्जाम निकाल दो, ये बिल्कुल वही बात करते हैं जो मेरे पास आते हैं, बोलता सर मेरा 5 दिन में SSB है, आप मुझे टिप्स दे दो कैसे रेकमेंड होना है.
तो पहली बात तो ये सेंटेंस ही गलत है कि कैसे रेकमेंड होना है। रेकमेंड होना कोई हलवा तो है नहीं, हलवा पूड़ी ऐसे मैंने दे दिया, आपने खा ली हलवा पूड़ी, हाँ जी रेकमेंड हो गए। रेकमेंड होना आपको पहली बात रेकमेंड होने पे नहीं, प्रोसेस पे ध्यान देना होता है कि आप प्रोसेस में टेस्ट में परफॉर्म करो। टेस्ट में परफॉर्म करने के लिए टेस्ट की प्रिपरेशन करनी होती है। तो सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशन के अंदर फाइनल कल्मिनेशन है कि आप एग्जाम क्लियर करोगे, उसके लिए आप प्रोसेस को, यानी आपको सिलेबस कंप्लीट करनी होगी, सिलेबस कंप्लीट के बाद टेस्ट देने होंगे, मॉक्स देने होंगे, एमसीक्यू पीवाईक्यू सब करने होंगे, उसका कल्मिनेशन है। सो डोंट बी लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स के अंदर आप जाएंगे कि भैया शॉर्टकट में आज 15 दिन में निकल जाए, या फिर आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ने में लगे, दिस विल लीड यू नोवेयर। तो गधों की तरह मेहनत करने में और क्लूलेस मेहनत करने में कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको स्ट्रेटेजिक ड्रिवन अगर आप चलोगे तो आप अपना स्कोर करोगे। इसके अंदर मैं स्पेसिफिकली ओटीए का अगर एग्जांपल लूं, ओटीए के अंदर लड़कियों को एक टाइम पे 110 से 115 के अंदर वो मेरिट इन हो रही थी, बट आज की डेट में दैट नंबर इज क्रॉसिंग 120 125 प्लस। अब 110 recently I saw one of the toppers of OTA, her OTA marks in the written paper was 165. सर यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाला लेवल हो गया बच्चे का। तो वो 165 आए, 165 में तो आईएफ मिल जाता है, 150 में तो आईएफ निकल जाता है। उसका स्कोर सिर्फ इंग्लिश और जीके से ही था। तो उसने कितनी मेहनत करी होगी। हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो नंबर इतना हाई आया है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक जैसे आपने एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया, एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद 2-2 नंबर ऊपर चढ़ना, 4-4 नंबर ऊपर चढ़ना मेरिट के ऊपर, वो भैया बहुत अलग चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल बच्चे मुझे बोलते हैं सर आप वो तो जो रिटर्न रिजल्ट आया था उसके अंदर तो 100 पे मेरिट कटी थी, वो 100 पे मेरिट कटी थी। भैया 100 पे सिर्फ मेरिट कटी थी, लड़कियों की सीटें तो 16 ही है, 120 के ऊपर जा रही है वो। तो मेरिट कटने से थोड़ी कुछ हो जाएगा, आपको स्कोर हाई करना पड़ेगा। आई ऑलवेज से इफ यू वांट टू ज्वाइन ओटीए, अगर आप लड़कियां ज्वाइन करना तो आपको भैया 120 से 125 नंबर चाहिए ही चाहिए, 120 to 125 प्लस। I'm saying for OTA for girls definitely need 102 to 125 प्लस। आपके लिए आप सेफ जोन में होंगे क्योंकि एसएसबी में लिमिटेड मार्क्स मिलते हैं। सिमिलरली एफकैट की अगर हम बात करें, एफकैट के अंदर 190 प्लस और 200 प्लस इज अ सेफ स्कोर। हालांकि पायलट्स के लिए तो 170, 180, 160 में भी हो जाता है, बट बाकी एंट्रीज के अंदर आपको 190 प्लस और 200 प्लस इज सेफ। कई बार तो 200 प्लस भी मेरिट आउट हो जाते हैं बिकॉज लेस नंबर ऑफ सीट्स। सो इन दिस से अगर आपको स्कोर बढ़ाना है, स्ट्रेटेजिक यानी सब्जेक्ट में कौन से एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं, इसीलिए वो पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज एंड मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पीवाईक्यू इज अ स्ट्रेटेजिक स्टडी, कहां से क्वेश्चन उठा रहा है, कौन से कोर्स से उठा रहा है, कौन से सब्जेक्ट से उठा रहा है, और मुझे जीएस में कितने क्वेश्चन को टारगेट करना है। 120 क्वेश्चन थोड़ी टारगेट करने हैं आपको, देन यू आर इडियट इफ यू आर टारगेटिंग 120 क्वेश्चन। 120 क्वेश्चन तो टारगेट ही नहीं होता है आपका, कभी किसी का नहीं होता है वो। आपको टारगेट क्या है, इफ यू आर एबल टू मेक 40 प्लस 50 प्लस 60 अराउंड 50-60 क्वेश्चन आपके जीएस में बन गए, टॉपर बन जाओगे आप जीएस के। एंड देन इंग्लिश में आपको स्कोर लेकर जाना है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर स्कोर आप ज्यादा कर सकते हो सीडीएस में कंपेयर टू जीएस, क्योंकि जीएस की सिलेबस अथा है। और अगर आप आई में और आईएफ कर रहे हो तो मैथ्स का स्कोर आपको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इनसे ओवरऑल स्कोर आपका बढ़ेगा। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये these are all strategic talks। बेसिकली सर ये बिल्कुल सही बात बोली आपने। अब मैं इसमें एक चीज बस ऐड करूंगा, एक दो चीजें। आपने बोला ना कि इंग्लिश में अगर, सॉरी, जो बच्चे का आपने एग्जांपल दिया 165 होती है जो मेरिट इन हुई लड़की, सर 165 तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाला लेवल हो गया। सर बिल्कुल, मतलब लिटरली आई कैन टोटली रिलेट, बिकॉज मैं सिविल सर्विसेज की प्रेप में रहा हूँ। मुझे पता है कितना उस बच्चे ने मेहनत करी होगी, किस लेवल पे जाके करी होगी, क्योंकि यूपीएससी वाला बच्चा ही कर सकता है इतना स्कोर। तो दूसरी चीज सर क्या है कि इनको एक प्रॉब्लम ये है कि बच्चे नहीं समझते कि इंग्लिश का कितना मेजर रोल है। ओटीए वाले 80 नंबर से कम अगर हैं 100 मतलब 100 में से, तो कहानी खत्म सर, पूरी कहानी खत्म। ये इंग्लिश को बहुत लाइटली लेते हैं। फॉर दैट मैटर यार, वो जो मैंने कह रहा है, मैंने तो बोला था ना 2 महीने में कुछ बच्चे पेपर निकाल लेते हैं। वो 2 महीने में वो इंजीनियर्स और कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे जिनकी अंग्रेजी और मैथ अच्छी है। जो हमने बीटेक में 4 साल झगड़ा मारा है ना, वो इंग्लिश अच्छी करने में मारा है। वो इंग्लिश हमें काम आती है बीटेक के बाद जो हम एग्जाम्स देते हैं। इंजीनियर्स है, नॉट बिकॉज आई एम एन इंजीनियर आई एम टेलिंग दिस, जस्ट बिकॉज बीटेक वाले बहुत पेन लेते हैं इंग्लिश पे काम करने के लिए, वो फायदा होता है। और ये केवल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, दिस इज फॉर एवरीवन हु टेक पेन इन इंप्रूविंग देयर इंग्लिश। तो सर मैं यही बोलता हूँ कि भाई सुबह उठो तो अपना नॉर्मल लुइस की किताब के 2 चैप्टर पढ़ने हैं, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। तो इससे क्या होगा, डेली डेली ना सारी चीजें तुम्हारी सॉलिडिफाई होती चली जाएंगी।
और करेक्ट। जीके में तो सर और छोर कुछ होता नहीं है, एक लिमिट 4-5 सब्जेक्ट कर लो तो भी काम हो जाएगा, वही 40 नंबर 45 नंबर लाके सेफ स्कोर में हो जाता है आदमी, तो भी काम चल जाएगा। और मैथ्स में एएफए और आईएनए वाले मैथ्स में अगर मेहनत करते हैं आईएमए वाले, तो क्लियर हो जाएंगे अच्छे से, बट यू नीड स्ट्रेटेजी। और स्ट्रेटेजी में आपको एक गुरु ही बचा सकता है भाई। अच्छे टीचर के पास जाओगे, बैठोगे, पर्सनल टॉक्स करोगे, तभी काम बनेगा, नहीं तो फिर ऐसे अटेम्प्ट आप वेस्ट करते चले जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। तो मैं ये बोल रहा था कि बच्चे जो है ना, आपने जैसे बोला ना एनसीसी सर्टिफिकेट हो गया या बीटेक वालों के लिए एसएससी टैग हो गया, सर ये चीज मैंने फील करी है। मेरे को इंटरव्यू ऑफिसर ने एसएससी टैग में सिंपली जस्ट ये बोला कि भाई यू हैव कम टू एसएससी टैग। ही लिटरली प्रोनाउंस्ड मी 3 बार कि विच एंट्री इज दिस शिवम। मैंने कहा सर एसएससी टैग। उन्होंने मेरे को थर्मोडायनेमिक्स का कोई प्रिंसिपल पूछा था जिसमें मैं फंस चुका था पूरी तरीके से, मेरे से आंसर नहीं हो रहा था, मैं बीटेक मैकेनिकल का ग्रेजुएट हूँ। तो उन्होंने मेरे को जो धोया ना उसके बाद, मतलब मैंने कहा भाई ये एसएसबी हमसे तो नहीं हो पाएगा। और पर फॉर्चुनेटली सर मेरा सीडीएस क्लियर था, मेरा नवंबर में फिर से एसएसबी था, वो भी इलाहाबाद में था। मैं आया, मैंने अंतर महसूस किया कि रिटन एंट्री में जब मैं गया तो माय ऑफिसर, बहुत फर्क है यार, बहुत फर्क। मेरा इंटरव्यूइंग ऑफिसर वाज सो लीनिएंट ऑन मी। ही वाज लिटरली, मतलब इतना ज्यादा मान सम्मान मैंने नहीं देखा था लाइफ में, पहली बार देखा कि वो अरे से हम लोग यू आर क्लियर सीडीएस, यू क्रैक्ड इट इन 4th और 3rd अटेम्प्ट, यू क्रैक्ड एफकेट, ये वो सर बड़ा मान सम्मान मिल रहा था। मेरे का यार ये तो बहुत यार बहुत मैं मजा आज शाम को मेरी क्लास थी, तो शाम को 4 मेरे का अराउंड 2 to 2:30 वी हैड अ सेशन ऑन एनसीसी एंट्री स्पेसिफिकली। इनको तुम्हें पता है एनसीसी एसएससी टेक और टीजीसी इनको धक्का एंट्री बुलाते हैं, राइट, तुम्हें तो ये पता ही है, ठीक है। और तो द पर्सन हु हैड कम ही वाज फ्रॉम, मतलब यू मेट मुनीश, ही वाज देयर, ही वाज टॉकिंग। उसने 4-5 एसएसबी दिए एनसीसी एंट्री से, 4 में कॉन्फ्रेंस आउट और 1 में स्क्रीन आउट था। तो बता रहा था, तो एनडीए सीडीएस एफकेट की लेट्स बी ऑनेस्ट इज्जत है एसएसबी रिटन में। और एनसीसी एंट्रीज को यार तो कई बार वो सीधा मुंह पर बोल देते कि तुम फ्री का राशन खाने आ रहे हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बोल दे के चेयर उठवा रहे होंगे। और हाईएस्ट स्क्रीन आउट रेशियो है एनसीसी एंट्री का, 700 की रिपोर्टिंग, 800 की रिपोर्टिंग, 600 की रिपोर्टिंग, और स्क्रीन हो रहे हैं 20-22। इसका रीजन इज नॉट द एसएसबी, द काइंड ऑफ कैंडिडेट्स व्हिच आर कमिंग, द पर्सन हु हैज क्रैक्ड द एग्जामिनेशन, उसने बड़ी मेहनत से अपना एग्जाम निकाला है, पूरी जी जान लगाई है, और उसकी मेंटल कैपेबिलिटी बढ़ गई है। राइट। एनसीसी के अंदर भी बहुत बड़ा क्रीम क्राउड है, बट वो जो क्रीम क्राउड है वो बहुत कम है। सीडीएस, एनडीए, एफकैट, इसमें ऑलरेडी क्रीम क्राउड छन के आ रहा है। यानी वो जो 6,500 है, 7,000 है, 8,000 है, या फिर 10,000 एफकैट है, जो भी है, ये टोटल अगर मैं मान लूं तो 1 साल के अंदर जो आपका 6,500 अगर हम सीडीएस का ले ले, 7-8 अगर हम एनडीए का ले ले, 10,000 अगर हम एफकैट का ले ले, तो कुल मिलाकर अभी 20-25-50,000 फॉर एन ईयर यही क्रीम क्राउड है। बाकी सारी एंट्रीज के अंदर आपको क्रीम, एक बहुत बड़े झुंड में से क्रीम दिखाना पड़ता है। Right. और इसीलिए फिर आप वहां पर जाते हो, जीटीयू गाली देता रहता है उस एंट्री को, बिकॉज ही फील्स दैट दे आर नॉट वर्किंग एट द स्टैंडर्ड दे आर एक्सपेक्टिंग, एंड दैट इज व्हाई इन द एसएसबी ही वाज giving you respect that you have cracked the examination has come. The reason for that is that तुमने वो जान लगाई और अपना एग्जाम निकाला। और बाकी जो एनसीसी एंट्री वाले, यार अभी तुम ये देखो ना, कितने सारे एनसीसी एंट्री वाले मैंने देखे जिनके पास सी सर्टिफिकेट होल्डर है, rather than applying for the officers rank they are applying for some other constable ranks. I don't get it. आपके पास सी सर्टिफिकेट होल्डर हो, आपको अफसर की रैंक के लिए बना, आपको ट्रेनिंग दी गई, आपको सी सर्टिफिकेट दिया गया जिससे आप अफसर बन सके। भारतीय फौज के अफसर, उससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। तो आपको मेहनत करनी चाहिए, अंग्रेजी पे काम करना चाहिए। और काफी सारी एक और प्रॉब्लम है शिवम, कि बहुत सारे बच्चे ना जिनके पास ये फ्री एंट्रीज है, ये रिटन एग्जाम की तैयारी नहीं करना चाहते कि यार इससे निकल जाए। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनसीसी एंट्री के अंदर है। Right. Most of them do not want to crack the examination. They keep on applying. ऐसे अगर लड़के अप्लाई, कितनी सीट है? 5 सीट है, 4+1, ठीक है। तो अगर आप देखोगे लड़कों की सीटें कितनी है? 50, बट अगर ओटीए की लड़कों की सीटों देखो 150 है। तो फिर आपको रिटन एग्जामिनेशन देना ही पड़ेगा। देयर वाज अ स्टूडेंट ऑफ माइन, वरुण बालियान, अभी वो सेकंड टर्मर है, थर्ड टिक्की बनने वाला है वो आईएमए के अंदर। I know तो him. एनडी के लिए, हाँ, वो एन एकेडमी के थ्रू आई नो हिम, उनका हाँ, ग्रुप बनाया था, मैंने नहीं बनाया था। हाँ। तो वरुण बालियान जो है, वरुण बालियान एनडीए के लिए रिकमेंड हुआ, मेरिट आउट हो गया, उसके बाद मेडिकल आउट हो गया, और उसके बाद फिर कॉन्फ्रेंस आउट, ये सब चलता रहा। और जब उसने सीडीएस निकाला, वो एक बार भी एनसीसी सी सर्टिफिकेट एंट्री में नहीं गया।
वो सीडीएस क्रैक हुआ और उस एनसीसी की एंट्री की वैल्यू उसे सीडीएस में मिली, क्योंकि जब वहां वो कंपीट कर रहा था उस सी सर्टिफिकेट की वैल्यू बहुत थी, क्योंकि आसपास कोई सी सर्टिफिकेट नहीं था। और तुमको तो पता होगा आईएमए के अंदर भी 13 सीट्स रिजर्व्ड होती है एनसीसी वालों की। यस सर। इन केस अगर वो हालांकि मेरिट आउट हो ही कर रहे हैं, क्योंकि इतने तो सिलेक्ट ही नहीं हो रहे हैं, बट इवन देन दैट इज देयर। ये मैं जस्ट टू बता दूं, कोई बाद में कमेंट करेगा, ये आईएमए के अंदर सी सर्टिफिकेट के लिए आपको सीडीएस निकाल के जाना होता है। ये वो वाली नहीं है कि सी सर्टिफिकेट से डायरेक्टली आईएमए के लिए अप्लाई कर दो। इट्स अ सेपरेट थिंग, यू नीड टू क्रैक सीडीएस एंड राइट सर। सर एक सवाल आ रहा था मेरा इसी में, आप आईएमए में रहे हो, यू हैव बीन इनटू आईएमए, और ये जो सी सर्टिफिकेट वाला जो माइंडसेट है ना, डायरेक्ट एंट्री, सी सर्टिफिकेट के साथ साथ वो बीटेक वालों को भी ले लेते हैं, वही हमारे भाई हैं एसएससी टीजीसी वाले, मेरे को आते हैं ना बीटेक वालों में, तो थोड़ा सा उनको वाइब मैच होती है कि सर भी इंजीनियर हम भी इंजीनियर, तो सर से पूछ लेंगे सर टीजीसी एंट्री से जाना चाहता हूँ मैं। तो मैंने कहा भाई सुन, टीजीसी एंट्री से अगर तू जाना चाहता है ना, तो पहले तो अपना लेवल ना गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला कर ले, बिकॉज द इंटरव्यू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू ना तुम्हारा भूत बना देगा वो, टेक्निकल क्वेश्चन पूछ पूछ के, क्योंकि भाई वो वेटरन है, वो 25-30 साल वो रहे फौज में, उनको पूरी इन से आउट टेक्निकल पता है, तुम उनको फंसा ही नहीं सकते। वो ऐसा प्रिंसिपल मारेगा फेंक के तुम्हारे ऊपर कि तुम आउट हो जाओगे, और तुम्हारे बिल्कुल बिल्कुल फर्स्ट से लेके 8th सेमेस्टर हिल जाएगा पूरा बीटेक का। बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप इनको ये बताओ कि क्या एकेडमी में जाके एकेडमिक्स पढ़ाई नहीं होती, एकेडमी में जाके पढ़ाई नहीं होती क्या? मैंने बोला था पार्ट बी फॉर एग्जांपल, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, फॉर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी, एयरफोर्स एकेडमी, नेवल एकेडमी, जितने भी लोगों को लग रहा है कि मैं बहुत तगड़ा हूं पीटी के अंदर, मैं बहुत तगड़े पुशअप मारता हूं, मैं चिन अप मारता हूं, जस्ट टू टेल यू, the entire weightage of the physicals and exercises will not even cross 40% or 45%. आपका 50 से 60% वेज एकेडमिक्स ले जाएगा। और जो आगे के आपके कोर्सेज हैं, यंग ऑफिसर्स कोर्स, मैं आर्मी की बात करूं, वायोस कोर्स, पार्ट डी एग्जाम, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ, वो डिफेंस स्टाफ कॉलेज डीएससी, इन सब के लिए भैया पढ़ाई लग रही है। आप कितनी बीपीटी कर रहे हो उससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ेगा आप कितने एग्जाम क्रैक कर रहे हो। तो जितने भी लोग इस मानसिकता से फौज ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, भैया पढ़ाई से छूटेगा। आई वॉज ऑल्सो वन ऑफ दीज गाइज कि पढ़ाई कम होगी, बट द डे आई लैंडेड इन दी आईएमए, 2 महीने में हमको पता लग गया पीटी के साथ बहुत पढ़ाई करनी है यहाँ पर। सो प्लीज डू नॉट गो विद दिस थिंग कि पढ़ाई छूट जाएगी। फौज में जितने भी आपको ये जितने भी जो आपको यंग एज पे कर्नल्स दिख रहे हैं, ब्रिगेडियर्स, मेजर जनरल्स, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल्स, these are superb in academics. ये पढ़ाई में टॉप लेवल्स हैं, टॉर्च बेयरर्स हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दे हैव बीन अ मतलब सुपर्ब ऑफिसर्स, ऑप्स करे, मतलब ऑपरेशन करने का मतलब ये नहीं कि पढ़ाई में फुसफुस हो गए। These are all senior officers, they have done tremendously well in the academics. So please come out of this myth that academics are not required. And if I talk about Air Force and Navy, let me not into get it. Air Force and Navy are highly technical forces. Air Force के अंदर तो ट्रेनिंग के टाइम पे इतनी पढ़ाई कराई जाती है, आपको आईआईटी दिल्ली की याद आ जाएगी। उसके बाद लॉट ऑफ माय सीनियर्स जो आर्मी में थे, नेवी में थे, उन सब ने जो ये ईएमई इंजीनियर्स में गए, करंटली सम ऑफ देम आर डूइंग देयर पीएचडी एंड एमटेक फ्रॉम आईआईटीज। पीएचडी एमटेक आईआईटी से कर रहे हैं वो अपनी सारी, एंड दे आर इन फौज के साथ रहते हुए कोर्स करेंगे। तो वंस दे कम आउट ऑफ 20-25 इयर्स ऑफ सर्विसेज वर्किंग ऑन द टॉप मोस्ट टेक इन द वर्ल्ड, आप सोचिए उनको 20-25 साल की नौकरी के बाद वो फौज को देकर आएंगे, उनको मल्टीनेशनल कंपनीज कितने करोड़ों रुपए में उठाने वाली है, आप जरा सोचिए। पढ़ाई करी है उन्होंने, देश को सर्विसेज दी है, पढ़ाई करना है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ रिटन एंट्रीज आर ऑलवेज गुड, रिटन एंट्रीज आर ऑलवेज गुड। आई एम नॉट सेइंग कि आप एसएससी टेक और टीजी से मत जाइए, बिल्कुल जाइए, वो एंट्रीज खुली हुई है, बट अगर आपके पास ऑप्शन है और आप एग्जाम निकाल सकते हो, आप में कैपेबिलिटी है, तो प्लीज प्रेफर द रिटन एंट्रीज एंड देन दी अदर एंट्रीज। इसीलिए अगर आप देखेंगे नेशनल डिफेंस एकेडमी, द मोस्ट प्रेस्टिजियस एकेडमी से ही चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ और एयर स्टाफ आते हैं। Why they are not even, अगर आप बोल सकते हैं जैसे कि अभी जो हमारे इंजीनियरिंग कोर्स से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, बट एट द एंड ऑफ द डे ही वाज फ्रॉम द एनडीए एंड देन द आईएमए एंड देन ही ऑप्टेड फॉर द इंजीनियर्स। तो इट्स अ डिफरेंस। सो अगेन प्लीज, जैसे कि आपको शिवम बोल रहा है, और मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा, जितने भी बच्चे नेवल एसएसबी के लिए जा रहे हैं, प्लीज अपने टेक्निकल क्वेश्चंस को प्रिपेयर करिए सॉलिड। नेवी सिर्फ इंजीनियर्स को ले रही है ग्रेजुएट एंट्री में, एक्सेप्ट द एजुकेशनल ब्रांच एंड द लॉजिस्टिक और द एनी अदर कोर।
अदरवाइज इंजीनियर है उनके, तो इंजीनियरिंग के थॉरो क्वेश्चंस पूछते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, सबमरीन और शिप कैसे चलता है, एसी कैसे चलता है, इससे ऊपर उठ जाइए आप। दे आर इनटू साइबर एंड एवरीथिंग, सो डोंट थिंक दैट यू विल, वो बेवकूफ है उनको कुछ नहीं आता है, आपको बहुत तगड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। मतलब I'll tell you one thing sir, मेरा SSC Tech 47 का SSB था, it was 2016, अभी 4 साल हो गए, 4 साल से 5 साल से ज्यादा ही हो गया। तो सर मेरे को सर ने जो प्रिंसिपल्स पूछे ना, सर ने जो मुझे प्रॉब्लम्स दी सॉल्व करने के लिए, बिकॉज आई वाज अ इंजीनियर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम विद 2 years ऑफ टेक्निकल एक्सपीरियंस, मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस था टेक का, मैं क्वालिटी इंजीनियर था। मेरे तोते उड़ चुके थे बस 5 मिनट के अंदर। उन्होंने मुझे जो प्रॉब्लम्स दी बेसिक प्रिंसिपल्स पे आई वाज गुड, मैं रट के चला गया कि आर्किमिडीज, बर्नौलीज की थ्योरम और हाइड्रोलिक लिफ्ट जैक कैसे काम करता है, हाउ डज द आईसी इंजन वर्क, जेट इंजन, जेट प्रोपल्सन। पर जो उन्होंने प्रॉब्लम दी ना, तो मेरे को समझ में आ गया कि आई जस्ट कैन नॉट विन हियर, आई हैव टू सरेंडर माई सेल्फ। सर मैंने उतने लेवल पे प्लीज नहीं करी, मुझे माफ कर दो, आई एम सो सॉरी। तो आई एम, मेरे को सॉरी लिटरली बोलना पड़ा, सर आई एम सॉरी, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड दैट मच। तो उन्होंने बोला कि यू शुड डू, उन्होंने मेरे को डांटा नहीं, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, बिकॉज आई वाज वेरी यंग, आई वाज 19, 19.5 20 साल का था, बीटेक पास आउट हो चुका, बोले यू आर वेरी यंग, यू गॉट गुड फ्यूचर, गुड अपॉर्चुनिटीज, प्लीज डू जस्टिस टू योर डिग्री, उन्होंने मुझे ये बोला। तो उसके बाद तो थोड़ा सा ना लगा नहीं यार, वेरी सीनियर ऑफिसर इज सेइंग अब मुझे पढ़ना चाहिए। देन आके सर मैंने एफकेट निकाला, ईकेटी निकाला, एरो में जाना था मुझे फिर, तो मैंने बहुत मेहनत करी कुल मिला के। तो बच्चों मैं यही बोलूंगा, जैसे सर ने बहुत अच्छे से बताया है, पढ़ाई से टच नहीं छोड़ना है, पढ़ाई यार रोज करनी है, अपने को एक्सीलेंस तक लेके जाना है, ठीक है। ये जो हाउस द जोस टाइप का जो चल रहा है ना, हाउस द जोस, ये वो जो फर्जी टीचर्स कर रहे हैं ना यार, हाउस द जोस वो सब लगा लिया यार, लाइफ ना अंदर जाके अलग ही कहानी है भाई। हाउस द जोस से पेपर नहीं निकलते, पेपर निकलते हैं, यू आर सिटिंग इन द नाइट, यू हैव योर लैपटॉप ऑन, योर क्लासेस आर ऑन गोइंग, योर टीचर इज टीचिंग यू आर मेकिंग नोट्स, यू आर बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। और शिवम एक बात कहना चाहूंगा, मैं ना एसएसबी के लेक्चर में कहता हूँ, हंगर will lead to sacrifice and sacrifice will lead to success। इसका मतलब है, जब फॉर एग्जाम्पल जब तुम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो या टाइम वेस्ट कर रहे हो, देयर इज वन पर्सन सिटिंग इन सम कॉर्नर ऑफ द कंट्री who will bloody kill you in the competition and he'll go to the academy. Very simple, this is the bitter truth। और तुमको since you tried for the academy, तुम्हें पता है कि जो मैं कह रहा हूँ, जब ये एग्जाम नहीं निकल रहे होंगे और जब तुम्हारे खुद के कितने दोस्त हैं जो आज फौजी बन गए, you know this pain, right? How it happens जब ये नहीं होता है। तो जब तुम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुमने ये करा है, बट ये जितने भी कमेंट में होंगे, तो जब आप टाइम वेस्ट करते हो ना और आप सोचते हो कि अब मैं सो जाऊं, अब मैं थक गया हूं, थोड़ा टीवी देख लूं, थोड़ा गर्लफ्रेंड से बात कर लूं, उसका एक बार जाकर एक बार उसकी डीपी देख लूं कैसी दिख रही है वो, ठीक है, वो कैसा दिख रहा है और उसने क्या लिखा, मेरे कमेंट का उसने क्या जवाब दिया। जब आप ये चीज कर रहे हैं, भारत के किसी कॉर्नर में कोई लड़का या लड़की ऐसी तैयारी कर रहा है या फिर वो पढ़ रहा है कि वो आपको पीछे छोड़ देगा। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, एज ही सेड, be very specific and goal oriented, work on your zooms and core, जो मैं बार बार एसएसबी में बोलता हूँ, similarly required for the written examination। अपने कोर पर काम करिए, जैसे घोड़े की तरह काम करते रहिए, और बाकी सारी जिंदगी में जितनी भी चीजें, be it relationships or anything, it will come when they have to come, but this eligibility to give the examination, this will never come। right, exactly। तो बहुत पॉइंट की बात, पते की बात सर ने बोली, एंड मैं इसमें ये बस एक फाइनल लाइन ऐड करूंगा, टाइम इज द मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्स दैट ऑल ऑफ यू हैव गॉट। अगर ये एक बार चला गया, मुझे आज भी लगता है कि मेरे पास एक अटेम्प्ट और होता, मेरे पास राइट थे, तो मैं हो जाता। तो रिग्रेट रहेगा लाइफ टाइम, बट आई हैव माय टीम। मतलब वो मैं एक बात बोल रहा हूँ, मतलब ये मैं खुद फील करता हूँ, एंड आई थिंक शिवम भी करता होगा, व्हेन दैट आर्मी ट्रक पासेस, और व्हेन यू लिसन टू दैट सॉन्ग ऑफ लक्ष्य, when you see that IMA, there's a very different feeling which happens. Make sure that you are part of that feeling, not watching that on television। Exactly sir, very great lines। तो सर अभी we are moving towards the end of this session। अब हम इसमें क्या मदद करने वाले इन बच्चों की, जो कि इस होप से है कि यार कोई होगा कहीं देश के किसी कोने में एक ऐसा टीचर जो मेरी प्रॉब्लम को समझेगा, मेरी तकलीफ को समझेगा, मेरे साथ बैठेगा और हमें उस चीज का सॉल्यूशन दे देगा। बिकॉज दीज गाइज आर वेस्टिंग मनी ऑफ देयर पेरेंट्स, टाइम ऑफ देयर प्राइम यूथ, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं, पर आउटपुट नहीं आ रहा।
तो उसमें संजय सर क्या लेके आए हैं, हाउ सावधा इज गोइंग टू हेल्प देम, हाउ डिफेंस एग्जाम मास्टर इज गोइंग टू हेल्प देम। तो सावधा के बिहाफ पे आप बताएं कि व्हाट वी हैव टू ऑफर देम, कि हम क्या ठीक करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सिंस वी हैव स्पोकन अबाउट रिटन एंड एसएसबी बोथ, सो माय रिटन एग्जामिनेशन बैच इज स्टार्टिंग ऑन 15th of November. इट्स अ बैच जो मैंने और दिव्या मैम ने थॉरली क्रिएट करा है, वी विल बी पार्ट ऑफ इट। और वो बैच 15th of November को स्टार्ट होगा। इट विल गेट ओवर बिफोर दी CDS एग्जाम। 4.5 months का वो बैच है एंड इट विल थॉरली कवर एवरीथिंग। जो जो चीजें मैंने बोली हैं वो 5 वो इसमें कवर होंगी। अगर ये कवर नहीं होती है तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं, कभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 चीजें मैंने अपने लिए करी थी तो एग्जैक्टली मैं आपके लिए भी करूंगा। सो बिफोर कि मैं कोई पॉइंट करे क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग, वी विल बी डूइंग ऑल द 5 फैक्टर्स व्हिच आई डिड, सिलेबस कंप्लीशन, रिवीजन, PYQs, MCQs एंड मॉक्स 5। तो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम 15th of November. इट वुड बी अ थॉरो कोर्स। इसके अंदर वी हैव टेकन द बेस्ट टीचर्स, थॉरोली टेस्टिंग देम, हु हैव गिवन ट्रेमेंडस रिजल्ट्स। तो आप चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं हम कैसे करा रहे हैं, क्या चीजें होंगी, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट आ सकते हैं इंदिरापुरम गाजियाबाद के अंदर। अमन प्लाजा एक जगह, आप वहां पर आकर चेक कर सकते हैं। अकेडमी इज ओपन। करंटली हमारा एसएसबी का बैच चल रहा है। सेकेंड थिंग इज दैट मेरा 24th November को 5.0 एसएसबी का बैच स्टार्ट हो रहा है। इट्स अ 35 days डिटेल्ड एसएसबी बैच जो 24 नवंबर को स्टार्ट होगा, 28 दिसंबर को खत्म होगा। और उसके अंदर सारी चीजों को थॉरली कवर कराया जाएगा। GTO साइकोलॉजी एंड व्हेन इट कम्स टू आयु, प्रॉपरली उनकी सारी चीजें कवर कराई जाएगी। 35 दिन एक मेरे लिए बहुत अच्छा पीरियड होता है, क्योंकि मेरे को बार बार लगता है कि 10 या 12 दिन में एसएसबी की तैयारी करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो एक चूरन की तरह है कि आप ट्रेन नहीं कर सकते। फॉर मी, आई वॉन्ट टू स्पेंड द टाइम विद द साइक ऑफ द पर्सन। उसको बताना जरूरी है कि ये प्रोसेस क्यों लेकर आया गया एसएसबी का, इसके ये क्यों इतना तगड़ा प्रोसेस लगा हुआ है, सिलेक्शन के लिए क्यों जरूरी है, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ कर्मा मानसा वाचा, ये कॉन्ग्रुएंसी क्यों चाहिए। तो दिस कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 24th, दिस विल एंड ऑन 28th December। आई थिंक आई विल शेयर माय नंबर आल्सो एंड आप उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नॉट राइट नाउ, मतलब अभी तो मत करना, सुबह करना उसे कॉल, ठीक है। यू कैन कॉल ऑन दैट नंबर, अभी आप टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हैं। एंड सिमिलरली फॉर द रिटन बैच के अंदर डू ज्वाइन इट। जो आपकी ये प्रॉब्लम्स है, जो हमने इतनी देर बात करी कि आपके एग्जामिनेशन नहीं निकल रहे, वी मेक श्योर। हमारा बहुत ही छोटा बैच है ये, इट्स नॉट दैट कोई 100-150 स्टूडेंट है इसके अंदर। इट्स अ वेरी लिमिटेड और अ वेरी शॉर्ट बैच वेयर विल बी फोकसिंग ऑन द स्टूडेंट्स, सो दैट जितने आए हैं उसको 100% रिजल्ट में क्रिएट करा जा सके और उसके ऊपर पूरा फोकस रखा जा सके। एंड यस, ऑल दीज बैचेस आर ऑफलाइन, वी डोंट डू ऑनलाइन। ये सारे बैचेस आपके ऑफलाइन है, ऑफलाइन इन सारे बैचेस में पढ़ाया जाएगा। तो दिस इज व्हाट सावधा शौर्य और विवेक डिफेंस एकेडमी विल ऑफर यू। और 15 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है रिटन बैच, 24 नवंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है एसएसबी बैच। रिटन बैच 4.5 महीने का होगा और एसएसबी बैच जो है आपका वो 35 days का होगा। यस, तो मैं इसमें 2 चीजें ऐड करूंगा सर की दोनों पॉइंटर्स में। जो सर का सावधा का ऑफलाइन बैच आ रहा है, अब सर इसमें ना एक कंसर्न ये होगा कि जो बच्चे ऑफलाइन में आएंगे वो सावधा जाएंगे, और जो बच्चे ऑनलाइन आएंगे उनका क्या, उनके नहीं लिए जो, ठीक है, चलो यू गो अहेड। यस, उनके लिए सॉल्यूशन है, आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ द ऑनलाइन पूरा का पूरा। अगर आप नहीं आ सकते हैं, बिकॉज ऑफलाइन में यू ऑलरेडी नो को कॉस्ट विल बी हायर फॉर द कोर्स, बट क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ऑलरेडी आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स इन लास्ट 3 years फॉर डिफेंस एंड 30 से ज्यादा 35 से ज्यादा काउंट हो चुका है अब तो ऑफिसर्स का जो रिटन के बैचेस से निकल गए हैं मेरे से। और इतने छोटे बैचेस से मैं 20-25 बच्चों का ही बैच बना लेता हूँ, उससे ज्यादा मेरे से नहीं झेल सकता मैं। तो ऑनलाइन आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ, ऑफलाइन इफ यू आर कमिंग गो टू संजय सर। ये वीडियो विल बी सेव्ड, इसमें डिटेल्स पूरी बैच की डिटेल्स, कस्टमर केयर का नंबर एंड देन हमारी मैनेजमेंट का नंबर, सारा कुछ वहां पे रहेगा। यू कैन रीच आउट टू सर एंड टीम, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और हाँ, अब मैं एसएसबी वाले बैच पे आता हूँ थोड़ा, जो 24 तारीख से सर का आ रहा है। तुमने देखा होगा एसएसबी का जो रहता है लगभग लोगों का 2 हफ्ते का मॉड्यूल रहता है। 2 हफ्ते का मॉड्यूल रहता है कि 14 दिन में एसएसबी की कोचिंग, 25,000 रुपए फीस, और उसके बाद वहीं कहीं पीजी में आसपास होटल में तुम्हारा सेटअप करा दिया, वहीं तुम खाना खा रहे हो। 14 दिन में तुम्हें लगा कि तुमने क्रैश कोर्स कर लिया। भाई आई वॉज द प्रोडक्ट ऑफ अ रॉन्ग कोचिंग, मेरा पीएबीटी फेल हो गया था रॉन्ग कोचिंग की वजह से यार, ठीक है। रॉन्ग कोचिंग की वजह से आई कुडंट बिकम अ पायलट बिकॉज सम बैड गाय ट्रेंड मी, तो मेरा सपना टूट गया। तो वो रॉन्ग कोचिंग की वजह से बहुत सारे बच्चों के सपने टूट जाते हैं, तो वो तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए चूज अ राइट मेंटोर, राइट प्लेटफॉर्म, राइट सेट ऑफ पीपल जो गाइड करे। और थैंक यू सो मच सर ज्वाइनिंग फॉर ज्वाइनिंग दिस, और ऑलवेज सपोर्टिंग मी, ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी। एंड
बड़ा प्यार करते हैं आपको, और द वे यू आर डूइंग इट, आई रियली आई रियली लुक अप टू यू एज इंस्पिरेशन, कि मेरे को क्यों नहीं मिले थे यार उस टाइम पे। तो I वही think ऐसे। there is always something better written in the destiny, and I hope कि the one which you trying for the TA, अब तो TA का एग्जाम reschedule भी हो गया है, you crack it and definitely wear the uniform from the territorial army। और आप भी ये जो शौर्य सर है जो उनकी तरह IRS है, तुम्हारी तो बात भी होती है उनसे, उनकी तरह बनो। सर मतलब पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा सर। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं बोला, उन्होंने भी IRS थोड़ी छोड़ा। राइट सर, मैं कुछ करना है ऐसा, मतलब अपने लिए करना है बेसिकली, और देश के लिए करना है। देश के लिए तो अभी भी वी आर डूइंग इट, वी आर डूइंग इन सेल्फलेस सपोर्ट टू द स्टूडेंट्स, तो वो चलता रहेगा जब तक दम है शरीर में, तब तक करेंगे ये काम। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। दिस वाज मी शिवम सारस्वत विद संजय सर। आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। जय हिंद। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।